सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मैं सूरत से हूँ, राजेश पटेल पांडेसरा। 2009 से मैं समर्पण मेडिटेशन से जुड़ा हूँ। मेरे जीवन में मेडिटेशन एक ऐसा दिन आ गया जीवन का, 2009 के शुरुआत में ही मुझे शिविर का मौका मिला 8 दिन का, जो बीआरसी के सामने था। जब मुझे आमंत्रण दिया गया तब मैंने वहाँ स्थल के ऊपर गया। तब मैंने लोगों को बोला कि ये ऐसी खुली जगह में ऐसे शिविर करने से क्या होता है। बोलते समय तो मैंने बोल दिया, लेकिन जब 8 दिन 2 घंटा पूरा किया, यानी 8 दिन 2 घंटे मेरे ध्यान में ही गए। आजू बाजू से बहुत बड़ी ट्रकें निकलती थी, लेकिन इसका आवाज़ 2 से 5% ही सुनाई देता था। और इसके बाद में मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे जो चाहिए था, एक इच्छा थी कि गुरु मिलने चाहिए, वो गुरु मेरे जीवन में मुझे मिल गए। इसके बाद में मुझे पुष्कर जाने का मौका मिला, गुरु पूर्णिमा अटेंड करने का मौका मिला। यानी लगातार ये सब घटनाएं 2 ही महीने के अंदर हुआ था। वहाँ की भी बहुत सारी अनुभूति थी, इसमें से एक अनुभूति मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ एक फॉरेन से आए हुए भाई थे, फॉरेनर। वो उनकी घोड़े की अनुभूति बता रहे थे। तब मुझे मन से ऐसा गलत विचार आया कि ये क्या गलत बता रहे हैं। लेकिन तब मुझे मेरा सिर पकड़ गया, और सिर पकड़ने के बाद एक दिन ऐसा रहा, और दूसरे दिन मैंने गुरुदेव को प्रार्थना किया कि सही में गुरुदेव, इतनी एनर्जी है तो मुझे भी अनुभूति होनी चाहिए। और मेरे बाजू वाले राजेश भाई बेस्तान से मेरे साथ में थे, उनको ही मैंने बता के रखा था कि मेरा सिर पकड़ गया है, अभी क्या करूं। फिर मैंने गुरुदेव को प्रार्थना किया, तुरंत 1 ही सेकंड के अंदर मैं पूरा स्वस्थ हो गया। तो ये मेरी वहाँ की अनुभूति थी पुष्कर की। तो ऐसी बहुत सारे जीवन के अंदर बहुत सारी अनुभूतियाँ होती रही। इसमें दूसरी एक अनुभूति है, जब वाइब्रेशन की बात आई, ठंडे वाइब्रेशन मुझे नहीं हो रहे थे। एक दिन शक्तिधाम डांडी का आने के बाद मैंने प्रार्थना किया गुरुदेव को कि गुरुदेव मुझे ठंडे वाइब्रेशन मिले। और वही प्रार्थना जब दोबारा मैं आश्रम आ रहा था, तब घर से निकल के प्रार्थना करके बारिश की सीजन थी, और यहाँ गुरु कार्य चिकोवाड़ी का हम कर रहे थे। वो दिन जब प्रार्थना करके गुरु शक्ति धाम से बाहर निकले, और समुद्र किनारे का रास्ता था बाहर निकलने का, वहाँ लास्ट जब हम ऊपर वहाँ से स्टेप चढ़े, तुरंत 3 लोग हमारे साथ थे, राजेश भाई, संजय भाई और मैं। तुरंत वहाँ ही एक ही जगह पे तीनों बैठ गए, और इतना ठंडा महसूस हुआ। तब ऐसा एहसास हुआ गुरुदेव का कि मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसी अनुभूतियाँ मेरे जीवन में बहुत सारी हुई है। एक और अनुभूति है लेटेस्ट, दिल से मन से इतनी अंदर से आवाज़ आ रही थी कि गुरुदेव, जीवन में बहुत कुछ पाया आपके पास रह के, आपकी सानिध्य में रह के, लेकिन बहुत कुछ मिल गया है, कुछ पाने के लिए बाकी नहीं है। बस आपका सानिध्य मिले, और आपके सानिध्य के अंदर गुरु कार्य करने का मौका मिले। पूरा दिल से, पूरा भाव से प्रार्थना घर से मैंने किया था आज से 10 दिन के पहले, और मैंने अनुष्ठान अटेंड करने का बिल्कुल सोचा नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया मेरे लिए, मेरे जीवन में, कि मेरे मित्र मित्तल भाई और अलका दीदी के माध्यम से मुझे गौशाला का जो अभी का गमला बनाने का गुरु कार्य मिला है। ये मेरे जीवन का बहुत अहोभाग्य अंग बन चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था
यानी गुरुदेव बोलते हैं ना, जब मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है। तो ये सही में मैंने प्रार्थना किया और मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ी एक अनोखी अनुभूति हो गई। जय बाबा स्वामी।